वाराणसी में जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की प्रशंसा। कहा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, 4 दर्जन देशों से सर्वोच्च सम्मान, काशी के लिए गौरव और सौभाग्य। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को दी बड़ी सौगात। 2200 करोड़ की विकास परियोजना का किया शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत और सराहना। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा। चेतावनी बिंदु पार कर खतरे की ओर। केन, चंबल, बेतवा का पानी मिला। पिछले 48 घंटे में 3 से 4 मीटर वृद्धि। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। पिछले 11 वर्षों में 4 दर्जन से ज्यादा देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि काशी जैसे ऐतिहासिक शहर का प्रतिनिधित्व खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को भारत के उज्जवल भविष्य और विश्व में उसकी मजबूत पहचान से जोड़ा और कहा कि काशी के लोगों के लिए यह गर्व और सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है और उसका परिणाम अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा। घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया ने भी अकेले 4 देशों ने जुलाई मास में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक नया विजन दिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा और उपस्थित अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आज काशी में उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस सावन के पावन मास में ऐसे समय में हुई है जब बहन और भाइयों पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने यहां लगभग 2200 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और काशी के विकास में उनके योगदान की सराहना की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भी जारी की है और उन्होंने देश भर के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और विकास योजनाओं से काशी का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि काशी को पीएम मोदी की सौगात मिली है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन को लेकर नई दिशा देखने को मिली है। इसके साथ ही काशी के कायाकल्प को लेकर नई उड़ान और इसके साथ ही पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी की गई। 9.7 करोड़ किसानों को राहत मिली है। किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। केंद्र सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है और इसके साथ ही बता दें कि 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया और इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं और इसके साथ इन परियोजनाओं में बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन को भी मजबूती देना और आगे बढ़ाने के तहत ये सौगात दी गई है। इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं कि काशी को पीएम मोदी की सौगात मिली है। आज केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। 2200 करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन को नई रफ्तार मिली है। काशी के कायाकल्प की शुरुआत होती हुई नजर आई है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी की गई है, जहां 9 करोड़ किसानों को राहत मिली है आज। इसके साथ ही किसानों के खातों में 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार प्रतिबद्ध है, जहां हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि काशी को पीएम मोदी की आज सौगात मिली है, जहां बता दें कि तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और इनकी रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए काशीवासियों को आज सौगात दी गई है, जहां 9.7 करोड़ किसानों को आज राहत मिली है। किसानों के खातों में बता दें कि राशि ट्रांसफर की गई है। केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। 2200 करोड़ की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन को नई रफ्तार मिलती हुई नजर आई है। इसके साथ ही काशी की कायाकल्प की शुरुआत हुई है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी की गई और 9.7 करोड़ किसानों को राहत मिली है। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खातों में 20,000 करोड़ की राशि भी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सावन के पावन महीने में आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिले का अवसर मिलल है। हम काशी के हर परिवारजन के प्रणाम करत है। आज हम काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़े हुए हैं। सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों के साथ जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं।
जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। पार्वती पते हर हर महादेव। बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चंदौली का दौरा है। करीब 1.5 घंटे जिले में रहेंगे डिप्टी सीएम। विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। बीजेपी नेता प्रदीप मौर्य के घर जाएंगे डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता के भाई की श्रद्धांजलि सभा में भी बता दें कि शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चंदौली जिले के दौरे पर रहेंगे और तमाम व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यह दौरा करीब 1.5 घंटे का होगा, जिसमें वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। डिप्टी सीएम के दौरे का मुख्य उद्देश्य विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर तमाम जरूरी दिशा निर्देश देना है और जिले के विकास कार्यों की जानकारी लेना है। वे संबंधित विभागों के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही बता दें कि डिप्टी सीएम कार्यों की जानकारी लेंगे और संबंधित विभागों के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चंदौली का दौरा है, दौरे पे रहेंगे, जहां बता दें कि तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर तमाम विकास कार्यों की जानकारी लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे और इसके साथ ही संबंधित विभागों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। अलीगढ़ के टप्पल विकासखंड में रहने वाले दिव्यांग करण सिंह पिछले 5 सालों से दिव्यांग पेंशन योजना के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इसके साथ ही ट्राईसाइकिल पर सवार और दस्तावेजों की माला पहने करण ने सरकारी दफ्तर में गुहार लगाई। चारों हाथ पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि विकासखंड कार्यालय अक्सर तय समय से काफी देर से खुलता है, जिससे उन्हें हर बार निराशा हाथ लगती है।
सर नाम क्या है आपका? करण सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? टप्पल। अच्छा, क्या है आपके साथ, क्या हो रहा है यहाँ पर विकासखंड टप्पल पर? कुछ भी नहीं रहा हमारे यहाँ तो बहुत चक्कर मार दी यहाँ गई पहले दिन गई कल कुंजों के जी वहाँ जाओ, कुंजों के वहाँ जाओ, कल कुंजों के वहाँ जाओ। अब मैं विकलांग आदमी तो कहाँ जाऊँगा? पहले दिन आ रही ऑनलाइन कर दीजिए जब भी ना आई पहले दिन। इधर देखिए सामने, फिर क्या हुआ? आप यहाँ पर कितनी बार आए विकासखंड में, कब से चक्कर मार रहे हैं? मुझे कम 4-5 साल। अच्छा, तो कोई नहीं सुनवाई कर रहा आपकी? कोई सुनाई ना करे जी। अच्छा, क्या क्या चाहते हैं आप? पहले दिन मिल जाए और कुछ बेत मिल जाए धन तो जो मैं चला लूँगा। अच्छा, हाथ खराब नहीं था फिर। तो किसी ने को और कुछ नहीं कही कि मैं फिर चुप बैठो फिर क्या करूँ। आज कैसे आए हो फिर? पहले दिन नहीं यार मिला बन जा काम तो बनी जा पहले दिन को। तो आपने ऑनलाइन किया था? हाँ करो मैं पहले ही। कहाँ पर जमा किया था फार्म? फार्म वहीं करो पहले तरफ कोई कौन? सेक्रेटरी पास। अच्छा, फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा? कुछ भी ना वो मिले ही ना, मैं तो कई ऐसी भेज दिए मैंने जमा करिया। खबर अयोध्या से है, जहां गढ़ी मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली है। खास पूजा और धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर सैकड़ों भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या से ही खबर है, जहां बता दें कि हनुमानगढ़ी मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जहां अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ और इसके साथ ही घंटों कतार में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का श्रद्धालु इंतजार करते हुए नजर आए। इसके साथ ही मंदिर परिसर की ओर से भी बता दी कि तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत न आए। खबर बरेली से है, जहां डॉक्टर ने अस्पताल विवाद पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उनकी अस्पताल की छवि खराब करने के लिए गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, जो कि सच नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल का नाम बदलने के लिए चिकित्सा अधिकारी को आवेदन दिया गया था, जो नियम के अनुसार, और लगभग पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने गलत खबरें फैलाई हैं। देखिए, पहले मैक्स लाइफ हॉस्पिटल का नाम मैक्स लाइफ था, MAX, अब वो चेंज होके MX से हो गया है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं थी। उन लोगों ने कहा, मैक्स वालों ने, कि उनका एक वो आया था, लेटर आया था कि हमारे नाम है 3 यूज़ वो MAX, तो हमने कोई बात नहीं, हम MX से कर लेते हैं। तो उसको हम लोगों ने MX से मैक्स लाइफ कर दिया और कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों ने जो है CMO की अप्लाई किया था, CMO साहब ने 30 तारीख को हमारा दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। किसी भी प्रक्रिया में कोई भी जब नाम चेंज होता हो हॉस्पिटल का, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है, उसमें NOC भी लेना पड़ती है। वो NOC भी ले ली है और उसमें कोई परेशानी भी नहीं है। कुछ लोगों को शायद मुझे लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और या हमारे मीडिया बंधु को पता नहीं होगा इस बात का कि इसमें कोई एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसमें कैंसिल नहीं होता रजिस्ट्रेशन कोई, या कैंसिल हमने जो है किसी कैंसिल अपने या CMO साहब ने कोई रद्द थोड़ी किया है रजिस्ट्रेशन। एक अपने आप ही अपनी रिक्वेस्ट दी थी कि हमारा नाम चेंज कर दिया जाए, हमारी तरफ से ही उसको वो किया गया था, हमारा नाम बदला जाए, ये इस नाम का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। मतलब मैक्स लाइफ का रजिस्ट्रेशन था, मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड फैमिली हेल्थ सेंटर, और उसको मैक्स लाइफ हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली हेल्थ सेंटर नाम चेंज कर दिया। तो कोई परेशानी नहीं है कहीं, नॉट एट ऑल, किसी कोई परेशानी नहीं है। और कुछ ही लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो वो कन्फ्यूज़न दूर कर दिया गया उनका। कभी कभी कोई चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आती लोगों की, नई चीज़ें होती हैं, असल में कोई नई चीज़ें होती है, लोगों को समझ में आती है, लेकिन अब समझ में आ गई शायद, मुझे लग रहा है सबकी, और नाम चेंज हो गया, अब कोई परेशानी नहीं कहीं पर भी किसी। खबर मेरठ से है, जहां सरधना थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले मृतक की कुछ अज्ञात लोगों से कहासुनी और झगड़ा हुआ था। इसी दौरान बदमाशों ने युवक के सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इलाके में दहशत का माहौल है। दिनांक 1 अगस्त की रात्रि में थाना क्षेत्र सरधना अंतर्गत कस्बे में लोकप्रिय इंटर कॉलेज वाली रोड पे दो पक्षों में आपसी कहासुनी और विवाद हो रहा था। इस दौरान एक पक्ष के विनय उर्फ अंकुर नामक व्यक्ति को दूसरे पक्ष के टिल्लर उर्फ विकास नामक व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है।
शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 2 नामजद लोगों के खिलाफ इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना सरधना पे मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। खबर वाराणसी से है, जहां गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार कर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। पिछले 48 घंटे में जलस्तर में 3 से 4 मीटर की तेजी से वृद्धि हुई है। कैन, चंबल और बेतवा नदियों का पानी यमुना के बाद गंगा में मिलने से यह स्थिति बनी है। बढ़ते जलस्तर के कारण कई रिहायशी इलाके प्रभावित हुए हैं। लोग घर छोड़कर बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। गंगाधर की नगरी में गंगा की धार ने ऐसी तबाही मचाई कि अब काशी के 84 घाटों की अर्धचंद्राकार श्रृंखला जो एक दूसरे घाटों पर जाए होने का एकमात्र जरिया थी वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। आलम यह है कि घाटों को डुबोने के बाद या फिर कहें कि जो घाट की जो पक्की सीढ़ियां हैं, मढ़ियां हैं और पक्के जो घाट हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। अब पानी का अतिक्रमण या गंगा का अतिक्रमण शहरों की ओर बढ़ रहा है। आलम ये है कि जो घाट के किनारे के जो छोटे और बड़े मंदिर थे वो जलमग्न हो चुके हैं या फिर कहें खुद अब माँ गंगा शिव की धाम काशी विश्वनाथ धाम की ओर बढ़ रही हैं ताकि उनका अभिषेक भी कर पाएँ इस सावन में। ये काशी के गंगा घाट है का विहंगम दृश्य है और हमारी मौजूदगी सतह से लगभग 50 फीट ऊपर है और यहाँ से काशी का एक पूरा लॉन्ग व्यू जो काशी के जो अर्धचंद्राकार घाटों की श्रृंखला है वो आपको दिखती होगी और साथ ही साथ जो दूसरी तरफ हरियाली दिखती है वो चंदौली का इलाका होता है जहाँ पर भी माँ गंगा अतिक्रमण करती हुई रिहायशी इलाकों में बढ़ रही हैं। न सिर्फ गंगा ही बल्कि उसकी सहायक जो नदी है वरुणा और अस्सी वाराणसी में जिनके नाम पर वाराणसी पड़ा है उनमें भी पलट प्रवाह हो चुका है और उसकी वजह से जो उसके रिहायशी इलाके थे उन इलाकों में भी पानी भरना शुरू हो चुका है और वो लोग अस्थायी तौर पर जो सरकार की ओर से बाढ़ राहत शिविर खोले गए हैं वो उसमें शरण लिए हुए हैं और सरकार की तरफ से भी उनको बाढ़ राहत सामग्री बांटी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में संभावित बाढ़ को देखते हुए उसका हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं और आज भी संभावना जताई जा रही है कि वो उसका सर्वेक्षण करेंगे। इसके अलावा काशी अगर गंगा की हम बात करें तो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है और मौजूदा जलस्तर 70.20 मीटर है यानी चेतावनी बिंदु से मात्र 6 सेंटीमीटर कम है और अभी भी 40 मिलीमीटर की स्पीड से बढ़ाव जारी है और खतरे का जो निशान वाराणसी में है वो 71.126 मीटर है यानी कि खतरे के निशान से मात्र 1.30 मीटर ही नीचे है और केंद्रीय जल आयोग ने भी अनुमान जताया है कि अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही गंगा तो आने वाले कल में या फिर एक दिन बाद जो वाराणसी का जो जलस्तर होगा वो खतरे के निशान से पार करते हुए शहरों की तरफ बढ़ेगा। तो लिहाजा जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत शिविर को लेकर बैठकें की जा रही है। लोगों को किसी तरह से परेशानी ना हो इसके लिए भी तमाम उपाय किए जा रहे हैं। जो काशी के घाटों के किनारे जो दोनों महाशमशान थे, एक महाशमशान पर छत पे सौदा हो रहा है तो दूसरे महाशमशान पर काशी की गलियों में सौदा हो रहा है और अस्थायी तौर पे जो गंगा की आरती थी वो अब सांकेतिक रूप से हो रहा है। साथ ही साथ काशी आने वाले जो सैलानी थे उनको थोड़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि काशी भी पर्यटक जो आने वाले थे उनका एकमात्र उद्देश्य होता था कि गंगा में नौकायान करें। फिलहाल पानी के बढ़ते जलस्तर के कारण नौकायान पूरी तरह से बंद है। तो कुल मिला कर देखा जाए वाराणसी में बाढ़ की स्थिति की जो संभावना है वो प्रबल होती चली जा रही है पानी की बढ़ने के साथ साथ और आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है जिसका अनुमान केंद्रीय जल आयोग ने जताया। फिलहाल वाराणसी से लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रयागराज के कई इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही नगर निगम की टीमें जल निकासी के काम में जुटी हुई हैं और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश होने की संभावना जताई है।
रायबरेली के सरनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का बाइक पर स्टंट करते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ है। युवक बीच सड़क पर चलती बाइक पर खड़े होकर रील बनाता हुआ नजर आ रहा है। यह हरकत न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जान की भी खतरे में डाल रही है। वीडियो में युवक ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अवहेलना करता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।